प्रोग्राम बदे मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन और रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद मालिक साहब, इज अ सीनियर जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट। इसके अलावा आज के इस प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमती ओहदेदारान के खिलाफ तहकीकात में मुदाखलत पर सो मोटो नोटिस ले लिया। एहतसाब कवानीन में तब्दीली निजाम इंसाफ को नीचा दिखाने के मुतरादिफ करार। क्या अब हुक्मरानों की एहतसाब से बचने की कोशिशों पर पानी फिर जाएगा? इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे फौज की फैमिलीज लॉन्ग मार्च में मेरे साथ होंगी। इमरान खान ने बड़ा दावा कर दिया। शहबाज शरीफ को हुकूमत से बाहर आते ही जेल में डालने का ऐलान। इसके अलावा बात करेंगे इत्तेहादी हुकूमत डट गई, इमरान खान की तरफ से फौरी इंतखाबात का मुतालबा मुस्तरद। माशी महाज पर सख्त फैसले करने का फैसला, डॉलर्स की उड़ान बदस्तूर जारी। इसके अलावा बात करेंगे सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब में जारी आईनी बहरान मजीद पेचीदा हो गया। पार्टी हिदायत की अदम मौजूदगी में मुनहरिफ अराकीन की किस्मत का फैसला, इलेक्शन कमीशन के फैसले से मशरूत। क्या हमजा शहबाज पंजाब के वजीर आला रहेंगे या घर जाएंगे? मौजूदा सूरत हाल में चौधरी निसार का वोट अहमियत इख्तियार कर गया। क्लास साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू और फिर मोहम्मद मालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे। आज सो मोटो नोटिस दिया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, तो सबसे पहले इसके ऊपर बात होनी जरूरी है क्योंकि इट्स इम्पोर्टेंट। लगता है ये है कि इनके ये जो अलाइज हैं या ये शहबाज शरीफ साहब को हुकूमत रास नहीं आ रही। डे वन से अगर आप देखें, नई हुकूमत आती है ना बंदे में, आपको याद होगा जिस दिन ये वहाँ पे आके अपनी शेरवानी पहनकर वो तैयार हो रहे थे, जिस दिन वहाँ पे वो होने थी, वोट होना था, और जो रूलिंग आ गई थी और उसी दिन ही उन्होंने इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ भी तोड़ दी थी। सो उसी दिन से ही, उसी लम्हे से ही उनकी बदकिस्मती का सितारे खराब हो गए, वो सितारे खराब हो गए। और बल्कि हमारे यहाँ एक ना सराइकी की मिसाल है, मैं पूरी तो नहीं सुना सकता लेकिन कुछ सुना सकता हूँ। और ऑफ कोर्स मालिक साहब के दिल पे साफ जरा कोई थोड़ी सी छुरियाँ चलेंगी, वो सुन लइये की बात सुन के उनको आग लग जाती है। लइये की भी और सराइकी और साउथ की बात पे भी रिएक्ट करते हैं। अभी देखते हैं क्या रिएक्ट करेंगे। वो ये कहते ये हैं कि ये एक उसके हमारी मिसाल है कि बंदे के बुरे दिन आए हों ना तो ऊँट पे बैठे नीचे से कुत्ता काट लेता है। मतलब इतनी बस किस्मत इससे बड़ी क्या हो सकती है? इतना बड़ा ऊँट, इतना छोटा सा वो फिर भी बंदे को काट ले। इट मीन्स कि आपके बैड डेज आए हुए हैं। तो शहबाज शरीफ साहब के साथ उसी तरह की कोई वारदातें हो रही, पहले दिन से हो रहे। बेचारे वो गए थे, उसी दिन उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ दी, उन्होंने रूलिंग दे दी, तो लगता था ये फिर चीज़ें वापस नहीं है। फिर हफ्ता पूरा जो भी हुआ वो सब कुछ होगा। फिर हमने देखा इमरान खान साहब की रिवाइवल होगी ऑल ऑफ सडन। वो एक आके चार्ज हो गए, वो एक उनके लिए अलहदा मसला। डॉलर देखें 200 पे पहुंच गया, आटा तेल महंगाई के इश्यूज और बढ़ गए। फिर लंदन बुला लिया गया, झाड़ें पड़नी शुरू हो गई। फिर अब ये अदालत का फैसला, अदालत का। अच्छा, इसमें दरमियान में उन पर साफ ज़ाहिर उनके लिए मसला बन गया कि क्या करना है, हुकूमत बनानी है नहीं बनानी, चलानी है नहीं चलानी। अच्छा, वजीर नहीं बन रहे थे, कैबिनेट नहीं बन रही। तो एक महीने में इतना कुछ बेचारे शहबाज शरीफ साहब के साथ हुआ है कि आपको हमदर्दी महसूस होना शुरू हो गई है। और ये जिस पर्पज़ के लिए आए थे वो पर्पज़ ये था कि हम यहाँ पे इलेक्शन लॉज चेंज करवाएंगे, हम यहाँ पे FIA के जो उसके कुछ वो चीज़ें हैं, हम आके ये मेरे ख्याल कल ही आपने सुना होगा नैब की इन्होंने कहा 31 तरमीम जो हैं वो मुसद्दा करेंगे। सो इनका एजेंडा ये था। आज वहाँ से वो आ गया है उससे सुप्रीम कोर्ट से। अच्छा, इससे पहले वो फैसला आ गया, कल आया जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, हमजा शहबाज की वजारत जो है वो खतरे में पड़ गई, वजारत आला। सो ये बाकायदा हर साइड से बारिश नहीं हो रही, ओले पड़ रहे हैं शहबाज शरीफ साहब पे। मैं आके ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैंने सराइकी की मिसाल सुनाई थी कि बुरे दिन आए हो तो बंदे के साथ कुछ भी हो सकता है। अब रही सही कसर जो है आज ये सुप्रीम कोर्ट ने पूरी कर दी है। मैं जल्दी से कहूँ ताकि मालिक साहब से फिर हम आगे तफसील से बात करें। ये काम इससे पहले इन्होंने आते ही जिस तरीके की ट्रांसफर पोस्टिंग की, इसको हटाओ उसको हटाओ, और उन लोगों को हटाओ जो इनके केसेस को देख रहे थे, वो आके उन्होंने ये केसेस पे काम कर रहे थे। और इमरान खान साहब ने बड़ा उसको आके हाईलाइट किया अपने जलसों में कि FIA के लोग हैं, ये देखें जनाब जाती हो रही, किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी बेचारा हॉस्पिटल में चला गया है, डॉक्टर रिजवान का कहा उनको जन्नत में जगह दे, उनकी डेथ हो गई, सारे उन्होंने इन्हीं के खाते में डाल दी कि आप उन पर स्ट्रेस दे रहे हैं। अब जरदारी साहब ने, आपको पता है, आके 3-4 दिन पहले उन्होंने यहाँ पे तकरीर कर दी थी कि जनाब कि हम पहले लॉज चेंज करेंगे, नैब के ये फलां करेंगे फिर आएंगे। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने सुबह मोटो ले लिया कि जनाब आप अगर इसी काम के लिए आए हैं कि आपने अपने केसेस को सेटल करना है, अपना उनको जी सर जी आप मालिक साहब आप अपना तबसरा शुरू कर सकते हैं। रऊफ क्लासेस साहब, मैं तो बात सुन रहा था। राइट सर। अच्छा, अब उन्होंने, मैं जल्दी से इसको रैप अप करूं, अब उन्होंने कहा है जनाब ये बड़ा, मेरा ख्याल है बहुत बड़ा बिग डिसीजन है जो सारी ये जो एक्शन हुआ है। इससे पहले मुझे याद पड़ता है जब यहाँ पे ये हुकूमत थी, यहाँ पे आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की,
उन दिनों में वो भी केसेस जो हैं FIA वो डील कर रही थी। जफर कुरैशी साहब जो हैं वो यहाँ पे 3-4 केसेस, बड़े केसेस है, जिसमें मुनिस अलई साहब के खिलाफ भी केस था, जिसमें परवेज अलई साहब और कंपनी जो है ये भी शामिल थे। तो उस वक्त रहमान मलिक साहब हैं, अल्लाह उनको जन्नत में जगह थे, वो इंटीरियर मिनिस्टर थे। उन्होंने भी इसी तरीके के FIA के वो लोग जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे उसमें, अगेन जैसे मैंने जफर कुरैशी साहब थे, बड़े ऑनरेबल एक इनके अफसर थे, उनको और दीगर लोगों को उन्होंने गवादर में उन्होंने आके ट्रांसफर कर दिया था FIA की टीम को, जफर कुरैशी साहब ने, और उनको हटा दिया गया था जफर कुरैशी साहब को। आपको याद है कि हसनैन असगर साहब थे FIA के थे, इनको भी ये गिलानी साहब के हज केस पे काम कर रहे थे, जिस स्कैंडल पे, इनको भी गिलगत उन्होंने ट्रांसफर कर दिया था। तो उस वक्त के जो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब, उन्होंने इनको प्रोटेक्शन दी थी, उन्होंने इनको वापस लेके आए थे और आर्डर किए थे कि जब तक केसेस की प्रोसिक्यूशन मुकम्मल नहीं होती आप इनको नहीं हटा सकते। तो उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने उन अफसरान को प्रोटेक्शन दी थी और उन्होंने हुकूमत के अजाब से बचाया था। आज फिर मेरा ख्याल 10 साल बाद आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा इस तरह का एक्शन लिया। जी मालिक साहब, अब आप इस पे तबसरा अपना दे दें। ये क्रास साहब ने बड़ी डिटेल्ड एक्सप्लेन किया है कि हमारे ख्याल में जो उन्होंने, वैसे तो अपने जो प्रेस रिलीज आई है सुओ मोटो की, उसके अंदर भी है कि ऑफिस ऑफ हायर अथॉरिटी जो है उनके इन अहकामात में, आपका इस पे क्या टेक है? सॉरी आमिर, आपकी आवाज़ गायब होगी थी में। मैं ये जो सुओ मोटो कल ले रही है सुप्रीम कोर्ट, इसके ऊपर आपका टेक जानना चाह रहे थे कि आपके ख्याल में इसके पीछे उनका क्या इरादा है और कल वो क्या करेंगे और उसके क्या असरात पड़ेंगे गवर्नमेंट पे? आमिर, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। जब इनसे बात करें फिर वो आ जाता है कि जी आप कोई शक कर रहे हैं या कॉन्डक्ट पे बात कर रहे हैं। जो कल फैसले हुए हैं, जिस तरह आइन की इंटरप्रिटेशन हुई है, मेरे नज़दीक तो मिस इंटरप्रिटेशन हुई है। मुझे तो बैलेंसिंग एक्ट की तरफ हम जाते लग रहे हैं। जितना प्रेशर था इंस्टीट्यूशंस पे, पहले हमने देखा आर्मी पे बड़ा प्रेशर था, हमने आर्मी के रवैये तब्दील होते देखे, फिर जुडिशरी को इतना रगड़ा गया, 12 बजे अदालतें खुल गई, 10 बजे अदालतें खुल गई। तो कल हमने एक फैसला देखा, बड़ा इंटरेस्टिंग था, राय रादर ओपिनियन थी, जिसमें उन्होंने जो मैंडेट नहीं था उसमें भी बात कर दी कि कौन वोट दे सकता है, कौन नहीं दे सकता। अगर आप इख्तिलाफी नोट पढ़ें दोनों जजेस का, मंदो खेल साहब का और मियां खेल साहब का, उन्होंने कहा यार A63 बड़ा एक कैटेगोरिकल क्लियर आर्टिकल है जो तमाम प्रोसीजर, कॉन्सिक्वेंसेस सब कुछ लिखा हुआ है। तो 3 मेंबर बेंच ने तो उसको रीराइट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन को, खुद उनके 2 जजेस 3-2, और मेरा ख्याल है रिव्यू में जाएगा। आई थिंक अब शायद बैलेंसिंग एक्ट ज्यादा इंटरेस्ट कर रही है, जहाँ कोर्ट ये इंप्रेशन देना चाह रही है कि देखें हम कोई एंटी PTI नहीं है, हम एंटी दिस नहीं है, हम तो देखें गवर्नमेंट पर भी सख्ती कर रहे हैं, उस पर भी सख्ती कर रहे हैं, क्योंकि सुओ मोटो के लिए और भी काफी इश्यूज थे। मुझे ये बैलेंसिंग एक्ट नजर आ रहा है। और कल भी आप देखिए जो फैसले में जो असल इशू था, जिसको सारी कौम सुनना चाहती थी, जो एक्चुअली इंटरप्रिटेशन होनी थी कि डीसीट होना है कि डिस्क्वालीफाई परमानेंटली होना है, जिस पे कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है, उसको आपने पार्लियामान को वापस भेज दिया। और जिस पे कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल कैटेगोरिकल है, उसको आपने मालिक, ये आप कह रहे हैं इसको बैलेंसिंग एक्ट, मगर एक दूसरा नुक्ता नज़र ये है कि जनाब ये उन्होंने जो फैसला दिया है इसको भी तो कंडोन नहीं किया जा सकता ना कि ओपनली ये लोटों की नुमाइश की जाए और वहाँ पे पंजाब में असम्बली में इस्तेमाल भी किया गया। तो उसमें ये मैं दूसरा नुक्ता नज़र दे रहा हूँ आपके सामने कि उसके अंदर जो है ज़ाहिर है 3 जजेस ने उसके हक में भी दिया है, 2 ने डिसेंट किया है, जो 3 ने हक में दिया है। तो ये शायद मैसेज देना चाहते थे कि जनाब सिर्फ उनको ये नहीं कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाएं और दोबारा इलेक्शन लड़के आ जाएं, तो सख्त कोई थोड़ा सा कि इसकी पीछे जो स्पिरिट थी कि डिस्क्वालीफाई करवाने की, कि लोटा परवरी जो है इसकी करने की बजाय इसके ऊपर इस तरह का डिटरेंस आए कि लोग इससे बाज आए। एक नुकता नज़र ये है। मैं सवाल आपकी तरफ कर रहा हूँ। दूसरा ये कि ये जो कल सुओ मोटो है, आप इसको बैलेंसिंग एक्ट, मैं तो ये जसारत नहीं वैसे कर सकता कहने की कि ये भी है कि ये भी ब्लेटेंटली, अब जो ख़ास तौर पे FIA के केस के अंदर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ना सिर्फ के बड़े मशकूक हालात में डॉक्टर ज़ुबान हटाए गए, फिर उनकी फौतगी हो गई, फिर उसके ऊपर सवालात फिर जो लगाए गए उनके मतलब भी ये इल्ज़ाम लग रहा है कि जनाब वो जिस ऑफिस में काम करते हैं, जो नए प्रोसिक्यूटर हैं, वो उसका हुकूमत से, मौजूदा हुकूमत से ताल्लुक़ है। तो शायद उसको भी वो जब अदालतों का पहले ही, आप जिस तरह आपने फरमाया कि जलसों में बात हो रही है, मीडिया में हो रही है, सोशल मीडिया पे हो रही है, तो इसको करेक्शन भी तो कहा जा सकता है। हमें देखें, कोर्ट शुड बी
कंसर्न जो चीजें अदालत में आए, पॉइंट्स ऑफ लॉ, पॉइंट्स ऑफ फैक्ट, ये जो जितनी आपने बात की इसमें कोई दो राय नहीं है कि किस तरह होना चाहिए, मोरालिटी क्या, सब कुछ क्या, वो पार्लियामान का काम है। रीराइट लिखे, दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखे, खत्म कर दे। अब कल क्या हुआ है, अगर आप इस राय को फैसला मान लें तो अब अगर कोई सिंपल मेजोरिटी वाला वजीर आजम है और वो कोई गलत काम भी करता है तो अब आपका क्या ऑप्शन है, या वजीर आजम को हटाएं या मास्टरों लगाएं या 5 साल मुल्क देखें। ये इमरान खान का मसला नहीं है, ये शहबाज शरीफ का मसला नहीं है। अभी हम पॉइंट्स ऑफ लॉ पे बात कर रहे हैं। इंडिया ने किया, इंडिया ने कहा कि जी 50% अगर वोट पहले करें, रेजोल्यूशन मूव करें तो फिर ठीक है, आप ये चीजें रखें। अगर आपने बिल्कुल खत्म करना खत्म करें, बट डू इट प्रॉपरली। कॉन्स्टिट्यूशन में आपने उनका इख्लाफी नोट पढ़ा है उन दोनों जजेस का, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, सिर्फ 3-2 का फैसला है, एक जज एक साइड पे इधर गया हुआ है। उन्होंने कहा है कि जी 63A कैटेगोरिकली कोडेड पूरी सब कुछ है, और ये इसको इंटरप्रेट करना, हम कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने वाली हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ, ये जिन्होंने पैसे लिए हैं उनका उसकी भी एक रिड्रेसल है, साबित करें, रगड़ दें, फारिग कर दें, अगर आपने जो भी करना है, लेकिन पार्लियामान करे ना, पार्लियामेंट शुड डू। आज जो डेवलपमेंट हुई है ना, सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। मालिक, आज जो डेवलपमेंट हुई है उस पर आपका जरा कमेंट चाहते हैं। मेरा ख्याल है वो शायद प्रॉपरली आपने, क्योंकि अभी हुई है, रिसेंटली हुई है, शायद आपकी आंख से नहीं गुजरी, कि सुप्रीम कोर्ट ने आज उन्होंने सुओ मोटो लिया है ये कह के कि अगेन उनके पास रिपोर्ट्स आ रही हैं। एक उनके फाजिल जज साहब जो हैं उन्होंने आके चीफ जस्टिस को बताया है कि मौजूदा हुकूमत जो है, जो अहम इनके हाई प्रोफाइल केसेस हैं जिसमें साहब ज़रा प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी फैमिली है और दीगर लोग जो हैं, तो वो जो उनके एक उनके अफसरान हैं उन पर आके इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, जो लॉ है चेंज करने की कोशिश की है, जैसे नैब लॉज पे वो कह रहे थे, अकाउंटेबिलिटी सिस्टम को चेंज करने की बात हो रही है, इन्फ्लुएंस करने की। चैलेंज नहीं कर रहा मैं, उसको चैलेंज नहीं कर रहा मैं, बिल्कुल कह रहा हूँ जहाँ सुप्रीम कोर्ट समझती है, बिल्कुल बना ही हुआ सुओ मोटो इसलिए बना है कि अगर एग्जेक्टिव जौन सी है वो बिल्कुल ही शुतर बेमुहार बन जाए तो उसको कोई कंट्रोल हो, मैं बिल्कुल इसके हक में हूँ। लेकिन मैं इससे ये बात कर रहा हूँ कि कल से और आज जो चीजें हो रही हैं, ये एक हम दूसरी डायरेक्शन देख रहे हैं। आज से पहले हमने रात को फिर 12 बजे डालते हैं खुलती भी देखी, चले उसकी तो फिर कोई लॉजिक थी। मुझे अब 10 बजे हाईकोर्ट खुलने की लॉजिक बता दें, उसकी तो कोई लॉजिक भी नहीं थी। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जो हमारे वाइल्ड स्विंग्स होते हैं ना, these need to be sorted out। आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने जो अदालतों पे या उनकी सोशल मीडिया टीम जो हैं वो पिछले 1-1.5 महीने से मुसलसल अटैक्स कर रही थी, खान साहब खुद भी कर रहे थे जुडिशरी पे, तो जुडिशरी जो है वो, जो बात मुझे आपकी समझ आ रही है, तो वो हालांकि जजेस साहबान आपको पता है वो किसी के दबाव में नहीं आते, जजेस इंसान ही है क्लासा साहब, जजेस भी इंसान है, जितना मर्जी कहें, ह्यूमन प्रेशर तो होता है, फैमिली की बातें। हमारा तो सोशल मीडिया पागल हो गया है, किसके बारे में क्या क्या नहीं लिखता, बिल्कुल प्रेशर होता है। नहीं मालिक, मगर वो ये सिर्फ इमरान खान नहीं कह रहे, ये मीडिया भी कह रहा है, ये हर कोई कह रहा है, और ये नजर आ भी रहा है कि जितनी ब्लेटेंटली ये एक्शंस किए जा रहे हैं और कहे जा रहे हैं। दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। मैं सुओ मोटो को बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, ये जो नहीं, मैं भी नहीं कह रहा कि आप कर रहे हैं, बिल्कुल इस पे होना चाहिए। इसको तो कोई मसला ही नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब सडनली हमारी, अब मैं आई डोंट वांट टू गो बिहाइंड बार्स, लेकिन हमें फिर एक तरफ ही सारी वैसे भी इस उम्र में मालिक भाई, वैसे भी इस उम्र में रिस्क नहीं लेने चाहिए। ये मतलब जब बंदा 60 क्रॉस कर जाए, इंसान को जवानी में काटनी चाहिए। हाँ वही कह रहा हूँ, 60 वाली एज तो में जवान आदमी है, हम अल्लाह का शुक्र है जवान आदमी। मैं तो ये समझता हूँ कि ये तो कल पता चलेगा जब अदालत की प्रोसीडिंग्स होंगी कि वो क्या करते हैं। आप लोगों से इजाजत लेनी पड़ेगी, आई हैव टू गो। बिल्कुल आप जा सकते हैं, बस मैं लास्ट ही कह दूं कि कल पता चलेगा कि अदालत क्या करती है, मगर ये मेरा ख्याल है कि मुस्बत बात होगी कि वहाँ ये जो एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन जो हो रहे हैं, अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, या किसी को बहाम है या शक है, तो उसके ऊपर एक चेक आ जाए, क्योंकि इस वक्त बड़ी एक अनहोनी सिचुएशन इसलिए है कि अपोजिशन नहीं है। इमरान पीटीआई ने, मैं समझता हूँ, बड़ा गलत किया कि पार्लियामेंट से जो इन्होंने इस्तीफे दिए, और उसकी भी एक बेयकीनी की कैफियत है कि वो कबूल हुए कि नहीं कबूल हुए, एक एब्सेंस है। बिल्कुल इसमें कोई एतराज ही नहीं, बिल्कुल होना चाहिए।
ठीक है मालिक साहब, आप मालिक जान साहब, छुड़ा रहे हैं, बस बहुत शुक्रिया। जान छुड़ा के भाग रहे हैं। जितने आप इतने अच्छे हैं नहीं जिस तरीके की हमारे साथ एग्री करके आप निकल मालिक गए साहब हैं। बहुत जल्दी में थे, जल्दी उन्होंने में कहा थे, कि बस जल्दी अब मैं में थे। निकलूं। मालिक साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, और ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद इस पे डिस्कशन को मजीद आगे बढ़ाएंगे, और इमरान खान की जानिब से जो दावे किए गए हैं और जो वो आगे सिग्नल दे रहे हैं उसके ऊपर ही बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आमिर साहब, जिस तरह से ब्रेक से पहले मालिक साहब कह रहे थे कि हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अकॉर्डिंग टू हिम दैट इट इज अ बैलेंसिंग एक्ट, इफ नॉट, या है भी जो भी सिचुएशन है, आगे क्या देख रहे हैं सूरत हाल, किस तरह से मूव ऑन होगी? ये क्लास साहब ने जो कहा है कि शहबाज शरीफ साहब के प्राइम मिनिस्टर तो ज़रूर बन गए हैं, मगर सितारे गर्दिश में सीधे नज़र आ रहे हैं। वो एक चौमुखी लड़ रहे हैं, चौमुखी से भी ज़्यादा है कि आप देखें अभी तो ये IMF से सबसे बड़ी वो एक जंग लड़ रहे हैं कि उनसे क्या मनवा के लाते हैं, नहीं ला के आते हैं, अगर ले के आते हैं तो किन शराइत पे आती हैं, फिर उसके बाद पेट्रोल की कीमत क्या होगी और बिजली की कीमत क्या होगी, सड़कों पे क्या उसका रिएक्शन आएगा। सड़कों पे उसके बगैर ही इमरान खान ने अब ये सूरत हाल, उनके सारे ही जलसे बड़े हो रहे हैं। गुजरांवाले का जो जलसा इसलिए ज़्यादा अहम हो जाता है कि याद रहे कि सबसे बड़ा पाकिस्तान में जो गढ़ है इमरान नून लीग का, वो गुजरांवाला डिवीज़न है। गुजरांवाला डिवीज़न के अंदर आप देखें सियालकोट भी आ जाता है, नारोवाल भी आ जाता है, गुजरांवाला भी आ जाता है, हाफजाबाद आ जाता है। तो ये इतने 5-7 जितने भी ज़िले हैं, मंडी बहाउद्दीन आ जाता है। स्वाय गुजरात के 100% MPA और 100% MNA जो हैं पूरे डिवीज़न से वो नून लीग के हैं, और गुजरांवाला में 100% MNA और MPA जो है ना उनके हैं। उसके बावजूद सियालकोट में इतना बड़ा जलसा शॉर्ट नोटिस पे कर लेना, और उसके बाद गुजरांवाला में ये उनके किले के बीच में ये एक दरार डालने वाली बात है। सो इसलिए इसकी वहाँ पे ये एक अहमियत है। साथ में अभी अदालतों का आप जो मर्ज़ी कहें, बैलेंसिंग एक्ट या जो भी है, ये एक कल फैसला आया, उसकी तशरीह के ऊपर बड़ी बहसें हो रही हैं कि उसका इतलाक़ जो है पंजाब के अंदर ख़ास तौर पे क्या वो दोबारा उसके अंदर जाएंगे नहीं जाएंगे, मगर ये एक आइनी मसला भी है, एक सियासी मसला भी है, इलेक्टोरल मसला भी है कि वो कह रहे हैं नहीं मानते अब कि अदालत के थ्रू होगा ये अब, कि जनाब वो एक तशरीह आ रही है कि अब चूँकि उनके वोट काउंट नहीं होने तो हमजा शहबाज शरीफ की हुकूमत एग्जिस्ट नहीं करती, पर इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? ये अदालत के ज़रिए वो वाली बात आएगी, या फिर जो है गवर्नर वहाँ पे इस वक्त है कोई नहीं है। अब जब ये होगा तो गिनती के मतलब भी बड़े सवाल हो रहे हैं कि सूनर और लेटर एक इलेक्शन तो दोबारा होना है, क्योंकि जो ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो ओपन एंड शट केसेस है कि उनमें से 25 लोग जो कि जिनके खिलाफ रेफरेंस दिया हुआ है, काफ़ी सारे लोग, सारे नहीं याद रहे। फॉर एग्जांपल उसके अंदर दोस्त मजारी साहब हैं जो कि डिप्टी स्पीकर हैं, उन्होंने वोट नहीं डाला था। तो अभी ये भी एक गेम वहाँ सियासी चल सकती है कि PTI वाले हो सकता है वो कहें कि जनाब इनमें से 5-6 को, क्योंकि आगे नंबर्स गेम बड़ी क्लोज आ रही है, 1-2 का फर्क पड़ रहा है, इधर वे जा सकती है, हमजा साहब की फेवर में भी जा सकती है, और वहाँ पे ये नहीं पता कि कैंडिडेट परवेज़ इलाही हैं या कोई और होगा। उसकी वजह यह है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि उसको चेयर कौन कर रहा है। स्पीकर के इख्तियारात बहुत मैटर करेंगे कि वो कैसे वो गिनती करवाते हैं और उसका इतलाक़ अदालत के फैसलों को कैसा करता है। अगर परवेज़ इलाही साहब खुद कैंडिडेट होते हैं चीफ मिनिस्टर के, तो फिर हाउस जो रन करेंगे डिप्टी स्पीकर साहब, जो कि दोस्त मजारी साहब हैं, जिनका अभी झुकाव जो है वो नून लीग की तरफ हो चुका हुआ है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे क्या करना है, और लार्जर गेम क्या, वहाँ पंजाब असम्बली को डिज़ोल्व करवाना है, वहाँ से हमजा शहबाज शरीफ से ले के आगे चलाना है। तो एक घुमसान की जंग पंजाब में जारी है, और इन द मीन टाइम वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी देखें धड़ाधड़ फैसले होते जा रहे हैं। तो अदालत को शायद पता नहीं कल सो मोटो लिया है कि इन मामलात में भी क्या वो फैसला करते हैं। दूसरा, बलोचिस्तान में पहले ही वहाँ जाने से पहले जरा चौधरी निसार अली खान साहब, हाँ, दूसरा नंबर्स की गेम ये है वहाँ पे कि जो बताया जा रहा है 197 जो वोट लिए थे उसमें से 25 जो या 24 या 22 भी हो जाते हैं, तो 172-73 के ऊपर जो है ना फिर मुस्लिम लीग के एलाइज के बनते हैं। और ये भी कह रहे हैं कि जनाब इनके भी जो 176 वोट लिए थे परवेज़ इलाही साहब ने, उसमें से 4 या 5 लोग
नून लीग के मुनर्रफ अफराद थे। ये लोग गौर नहीं करते कि मुनर्रफ अफराद दोनों तरफ थे, उनकी तरफ भी थे। तो वो अगर उनका वोट शुमार नहीं होना तो 1-2 का होता है। 1-2 के अंदर जो है अगर वोटों पे आ जाता है, फिर चौधरी निसार साहब का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट। 1 वोट का वोट डिप्टी स्पीकर का वोट भी, और चौधरी निसार साहब का अब ये नहीं पता कि वो किधर जाएंगे। जो आखिरी लास्ट सेशन में था, परवेज़ इलाही साहब ने उनके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया था। उन्होंने जब ओथ लेना था, गेट बंद करवा दिया गया, डिले करवाई गई, उनकी बेइज्जती की गई। तो ये नहीं पता कि उनकी वो पुरानी मोहब्बतें भी हैं शहबाज शरीफ के साथ, और नए हालात में ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि वो क्या फ़ैसला करते हैं। वो एक्टिव होते हैं, एब्सटेन करते हैं? अगर एक्टिव होते हैं तो किसके फेवर में होते हैं? वो सिर्फ निसार साहब के मतलब नहीं होगा, वो आने वाले दिनों के मतलब। बहरहाल वो एक ताकतवर शख्सियत रहे हैं, एक धड़ा रखते हैं पिंडी की सियासत में और पंजाब की सियासत में, इवन नेशनल लेवल पे उनका एक इम्पैक्ट है। सो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बलूचिस्तान की आप बात कर रहे थे आमिर साहब, लेकिन बात अभी भी करनी जी डॉक्टर साहब आप इसके ऊपर अगर कमेंट करना चाह रहे हैं तो इस पर कमेंट कर लीजिए, नहीं तो इमरान खान साहब ने मेरे ख्याल आमिर साहब ने बड़ा कम्प्रीहेंसिवली बात कर ले। मैं चाहूँगा बल्कि साथ में ये अगर बलूचिस्तान की कर लें तो हम अगले सेगमेंट में बलूचिस्तान का भी ये, मैं सिर्फ ये कह दूँ कि बलूचिस्तान में भी ये पंजाब वाली सियासत, नो कॉन्फिडेंस मोशन वहाँ पे आ चुका हुआ है। तो सारे ही अब देखें ना, यहाँ पे भी लड़ाई चल रही है इस्लामाबाद में, पंजाब में अभी टेंशन बलूचिस्तान में भी होगी। कुद्दूस बदंजर साहब नज़र नहीं आ रहा। अब वहाँ पे 2-4 बड़े सवाल हैं। एक तो ये कि JUI शायद जो है इसके अंदर पार्टनर होगी, और वो मांग रहे हैं वजारतों के कैसे फैसले होंगे वहाँ पे। फिर वहाँ पे अक्सर वेंगल साहब वर्चुअली गवर्नमेंट के सारे फ़वाइद तो ले रहे हैं, आए वो गवर्नमेंट का हिस्सा बनते हैं। फिर कैंडिडेट कौन, चीफ मिनिस्टर वहाँ पे कौन होगा, मोस्ट प्रॉब्ली जो है जो गवर्नमेंट कोलिशन है इस वक्त इन्हीं का एक हिस्सा होगा। मगर ये फैसला भी इतना बड़ा आसान नहीं है, और ख़ास तौर पे क्योंकि इस वक्त बलूचिस्तान में कोई हालात भी इतने बेहतर नहीं है। तो वहाँ किसी किस्म की इस तरह की बेयकीनी या इंस्टेबिलिटी जो है वहाँ के हालात पे भी उसका डिपेंडेंस है। दूसरा मैं ज़रा थोड़ा सा इसी पे इमरान खान साहब की उस पे आते हैं तकरीर पे। जी मुझे लगता है मई व्यू 2 चीज़ें हैं इस चौधरी निसार अली खान साहब के हवाले से, क्योंकि आमिर भाई और मैं बड़ा उनको करीब से जानते भी हैं, उनसे बड़ी हमारी अच्छी दुआ सलाम भी रही है। अदरवाइज़ भी हमारे तल्लुकात के कभी इतने अच्छे भी नहीं रहे चौधरी साहब से। बहरहाल एनीवे, उनका एक अपना मिजाज है, वो इस पूरे मामले में मुमकिन है न्यूट्रल रहे, वो जाए ना ही वोट डालने के लिए भी। जनाब कौन हमजा साहब और कौन ये परवेज़ इलाही साहब, उनका मिजाज है अपना कि हमजा बच्चा है, मैं जाके अगर इसी चीज़ से तो उन्होंने रिवोल्ट किया था मरियम नवाज साहबा के जनाब कि मैं जाके मरियम नवाज साहबा से इंस्ट्रक्शन नहीं ले सकता। तो ये मुमकिन है वो न्यूट्रल रहे जी, मैं किसी को वोट ही नहीं डालता जी, आप जाने और आपका काम जाने। दूसरा ये है कि उनके पास बड़ा अच्छा एक वो चांस भी है, मौका भी है उनके पास कि वो जाके दोबारा शहबाज शरीफ फैमिली से अब अपने रिलेशनशिप बहाल करें, और हमजा को अगर वोट डालते हैं, ओपनली सामने आते हैं सपोर्ट के लिए, तो डेफिनेटली उनके चांसेस बूस्ट हो जाएंगे। सो उनकी वापसी जो है ना टुवर्ड्स नवाज लीग, उसका रास्ता खुल सकता है। और हो सकता है कुछ दोस्त जो उनके हैं, जिनको मैं जानता हूँ, कोई करीबी कोई उनके हैं, शायद वो उनको ये मशवरा दें भी सही, ये बड़ा अच्छा मौका है, आप दोबारा अपनी एंट्री जो है ना नवाज लीग में डाल सकते हो, फंसी हुई है। बहरहाल देखते हैं चौधरी साहब, मोस्ट प्रॉब्ली ये है कि शायद वो न्यूट्रल रहे इसमें। मेरे ख्याल आपने शायद ब्रेक लेनी है, जी ब्रेक लेनी है क्लास साहब, और उसके बाद इमरान खान साहब के हवाले से ही बात करनी है। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब बात करेंगे इमरान खान के हवाले से। उन्होंने बड़े दावे किए, उन्होंने कहा मेरे साथ फौजियों की फैमिलीज़ होंगी। उन्होंने ये भी कहा कि शहबाज शरीफ को हम जेल में डाल देंगे अगर ये ख़त्म हो जाता है सिलसिला। आज इमरान खान साहब की तकरीर जो है आहिस्ता आहिस्ता वो अपना गोल पोस्ट ना बढ़ाते जा रहे हैं। 2-3 चीज़ें बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक कल रात की हुई है, हम ज़्यादा उसको अब फोकस नहीं कर सके क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की आ गई थी। मेरा व्यू था वो आपके सामने था। मैं ये कह रहा था कि अब आपके गले में ढोल ये पड़ भी गया है ना, तो बजाएं आप इसको। मेरा डे 1 से आपने सुना होगा, मैं बल्कि क्लिप्स भी मौजूद हैं, ट्वीट्स भी किए मैंने अपने शो के। आज जरदारी साहब को भी कोट करके यही चल रहा था कि जनाब के ढोल अब हमारे गले पड़ गया तो हम बजाएंगे। अब हुआ ये है इनसे, इनके जो हुकूमत जो है ये जो एक होता है ना, उसका इनिशिएटिव होता है पहले दिन का, पहले हफ्ते का। इन्होंने वो जो टाइम था इसमें उसमें जो अलाइज थे सारे लोग, इन्होंने वो ज़ाय किया है।
ज़ाय कैसे किया, ये अपनी इंटरनल फाइट्स में पड़ गए, वजारतों में पड़ गए, गवर्नरों में पड़ गए, चीज़ों में पड़ गए। वो 1-2 हफ्ते होते हैं किसी नई हुकूमत के लिए अपने आप को स्टैब्लिश करने में। उस वक्त इमरान खान साहब या उनके जितने भी हामी थे वो किसी हद तक डिमोरलाइज थे कि पावर से निकलते बंदे को एक थोड़ा शॉक भी लगता होता, सदमा भी होता है ना, थोड़ा सा किसी पोस्ट पे आप बैठे हुए अचानक आपको हटा के सड़क पे ले जाया जाए तो ये थोड़े से आप पे इम्पैक्ट आते हैं, किसी भी इंसान पे इम्पैक्ट आएगा, पोजीशन से नीचे आएगा। सो जो खान साहब और उनके हामी उन्हीं दिनों में थोड़े से वो डिमोरलाइज थे और उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि हमारे साथ हुआ क्या है। उसी वक्त इनके इंटरनल फाइट शुरू हो गई, बंदरबांट शुरू हो गई, कौन क्या लेगा कैसे लेगा। 2 हफ्ते तो मेरा ख्याल इनकी कैबिनेट ही नहीं बनी, फिर लंदन वाला इनिशिएटिव इनके पास आ गए। सो जो इन्होंने फैसले करने थे कि हमने हफ्ता रहना है, महीना रहना है, 1.5 साल रहना है, वो टाइम इन्होंने ज़ाय किया है। इनको फैसले पहले करके आने चाहिए थे डे 1 से कि हमने यहाँ कितने दिन रहना है, ताकि स्टॉक एक्सचेंज जो है उस पर भी इम्पैक्ट आया, गलत आया, डॉलर की इंस्टेबिलिटी हुई, IMF के साथ बात करनी है नहीं करनी, नए इलेक्शन कब कराने हैं, कैसे करवाने हैं। ये जो 1.5 महीना इन्होंने ज़ाय किया है जिससे पूरा आपकी इकनॉमिक आपकी सिचुएशन जो वोलेटाइल हुई है और आपके हाथ से चीज़ें निकली हैं, आपने इमरान खान साहब को आके इनडायरेक्टली सपोर्ट किया है, उसके नैरेटिव को, उनके नैरेटिव को आपने स्ट्रेंथन किया है और जिसके नतीजे आप इनको भुगतने पड़ रहे हैं जो वहाँ पर बातें कर रहे हैं। प्लस आपने आते हुई जैसे FIA के केसेस थे जिस पे वो मोटो हुआ यार, आपने अफसरान को हटाने की कोशिश की, ट्रांसफर पोस्ट में थोड़ा सब्र कर लेते हो तो इतनी जल्दी क्या है। आपने अगर एक काम करवाने में माजी में भी होते, आसिफ जरदारी साहब ने करवाए थे, जनाब मुशर्रफ साहब के दौर में हुए थे, NRO हुआ था, उसमें MKM ने भी फ़ायदा उठाया, उसमें पीपल्स पार्टी ने भी फ़ायदा उठाया, उसमें आफ्ताब शेरपोश साहब एंड कंपनी बड़े बड़े लोग थे जिन्होंने NRO को सेटलमेंट करवाई थी। तो थोड़ा सा सब्र आप भी कर लेते, आपसे वो सब्र नहीं हुआ, आपने जल्दी जल्दी सब कुछ करने की कोशिश की है, यू लॉस्ट द इनिशिएटिव। अब वो ये कह रहे हैं इट्स टू लेट, मेरा ख्याल है अगर मुझसे पूछें। अब वो ये कह रहे हैं नहीं जनाब हम डट गए हैं। जो बात मैंने रात भी की है, परसों भी की है, इससे पहले 10 मई वाला क्लिप था, मुझे याद नहीं रहने तो चलवाते कि भाई साहब अब ढोल बजाएं, वहाँ क्या है। और आप अगर 1.5 साल में परफॉर्म नहीं कर सकते तो 1.5 साल में भी नहीं कर सकते, मेरा ख्याल है 1.5 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है किसी हुकूमत के लिए या किसी प्राइम मिनिस्टर के लिए, लीडर के लिए चीज़ें कुछ चमत्कार दिखाने में। अगर आप 1.5 साल में चमत्कार नहीं दिखा सकते ना, मेरा ख्याल है, आई मे बी रॉन्ग, तो फिर आपसे 150 साल भी कुछ नहीं होगा। सो इनके पास टाइम था। अब उन्हें रियलाइज हुआ कि नहीं जनाब कि इमरान खान साहब के पिच पे जाके हमने नहीं खेलना, हमने उनकी टाइमिंग पे आके मुताबिक जंग नहीं लड़नी, उनके पसंदीदा ग्राउंड बैटल ग्राउंड पे हमने जाकर नहीं लड़ना। हम ये फैसला खुद करेंगे कि जंग हमने कब, कहाँ और किस मौके पर लड़नी है और आगे कितनी देर तक लड़नी है। सो वो इमरान खान साहब के लिए चीज़ें फ्रस्ट्रेट मेरा ख्याल होंगी। आज इमरान खान साहब की जो तकरीर है ये इट शोज़ कि ये जो फैसला इन्होंने किया है कि जनाब हम डट गए हैं। अब डट जाने का क्या मतलब है, वायलेंस, तशद्दुद होगा। इमरान खान साहब तो जिस तरीके का वो कह रहे हैं कि जनाब कि मैं इतने बंदे लेकर आऊँगा, हर जगह वो जाते हैं, उनको बता रहे हैं नौजवानों को, स्पेशली जो नौजवान लड़ने की सलाहियत तो नौजवान रखता है ना, आपकी औरतें बच्चे खवातीन तो नहीं लड़ सकती ना वहाँ पे। तो लड़ने के लिए आपको जो स्ट्रीट पावर चाहिए वो तो नौजवान चाहिए, लोगों के बच्चे चाहिए, आपको जवान बच्चे हैं और वो लड़ाई करें इनके साथ, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ। सो आज वो ये कह रहे हैं, जो सबसे बड़ा मेरा ख्याल है एक हाईली कंट्रोवर्शियल है और जिस पर मेरा नहीं ख्याल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट माइट भी हैप्पी, और ये एक बड़ा सिग्नल किया है जब उन्होंने ये ऐलान किया है कि आपके फ़ौज की फैमिलीज़ मेरे साथ हैंगी। अब ये मेरा ख्याल है फ़ौज के लिए भी ये चीज़ इतनी वो नहीं होगी। अगर आपको साइलेंट सपोर्ट मिली हुई है, सपोर्ट सपोजली मिली हुई है आपको साइलेंट वहाँ सपोर्ट फैमिलीज़ में, ये फ़ौज की फैमिलीज़ के लोग कर रहे हैं, आप पब्लिकली ये अनाउंस करके आर्मी का इंस्टीट्यूशन हमारा ऑलरेडी एक दबाव का शिकार है, उसमें पोलराइजेशन पॉलिटिकली तौर पर ख़ुद भी अपने आप को थोड़ा अपसेट फील कर रहे हैं कि जनाब कि हम ज़्यादा ड्रैग हो गए हैं या हम खुद ज़्यादा अंधेरा आ गए हैं, अब हर पॉलिटिकल पार्टी जो है ना उन पर आके अटैक कर रहे हैं। सो इमरान खान साहब मुमकिन है ये मैसेज दे रहे हो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को, हुकूमत को, कि भाई साहब अगर मेरे लॉन्ग मार्च को आपने रोका या कोई तशद्दुद किया, गिरफ्तारियाँ की, तो मेरे साथ फ़ौजी फैमिलीज़ के भी बच्चे होंगे, ख़वातीन होंगी, औरतें होंगी। सो ये बयान जो है मेरा ख्याल है ये खान साहब को जिसने भी एडवाइस किया है, हो सकता है उनको पॉलिटिकल माइलेज मिले, लेकिन मेरा ख्याल है आर्मी के एज एन इंस्टीट्यूशन और उनके अफसरान जितने भी बैठे हुए हैं दे वॉन्ट बी फीलिंग ये कंफर्टेबल, क्योंकि पहले भी ये बातें आ रही थी कि शायद फ़ौज की फैमिलीज़ के कुछ लोग जो हैं या उनकी फैमिलीज जो है ना वो इमरान खान साहब को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। हमने 23 मार्च पे भी देखा, वहाँ पे भी उनको बड़ी अच्छी रिसेप्शन दी जिससे खान साहब की हुई। सो ये बाकी चीज़ें तो वो कह रहे हैं जो वो बयान देते रहते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है ये जो बयान है ना कि फ़ौज की फैमिलीज मेरे साथ आएंगी, इट वॉन्ट मतलब आर्मी के लिए मेरा ख्याल प्रॉब्लम होगा, ये अच्छी तरह से रिसीव नहीं होगा। मैं सब कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपके क्या होंगे? वो ये डू और डाई बैटल है अनदर 2 वीक्स के अंदर, ये 15 दिन में जो है ना फैसला हो जाना है, क्योंकि इमरान खान साहब भी अगर मजबूर ना कर पाए जलसों के ज़रिए, प्रेशर के ज़रिए, पॉलिटिकल नारे जो भी ये कहें, इस तरह की बातें जो क्लास साहब कह रहे हैं, तो वो भी फिर लेट हो जाएगा। उनको भी जल्दी है। क्लास साहब जो कह रहे हैं कि वे भी सही कह रहे हैं,
देखने का तरीका है कि सब्र करना चाहिए था। उनको जल्दी है, उनको भी पता है, हर बंदा वहाँ बैठा सोच रहा है कि पता नहीं हुकूमत रहती है या नहीं रहनी। उन्होंने खुद ये बेयकीनी क्रिएट कर ली है। ब्यूरोक्रेट्स को जल्दी है। आज ये फॉर एग्जांपल वो 1.5-2 साल से बैठे हुए थे, बोर्ड ही नहीं करवा रहे थे 22वें ग्रेड का। उन्होंने अपनी आज 22वें ग्रेड अफसरान की तरक्कियाँ करवा ली हैं। उसमें तौकीर शाह साहब की भी 22वें ग्रेड में होगी। एक सूरत हाल थी कि उनको फोर्सिबली वक्त से पहले रिटायर किया जा रहा था, अब वो 22वें ग्रेड में भी शान के साथ जा चुके हुए हैं। और अब इसके बाद हमारी नज़र ज़रूर रहेगी कि याद रहे कि एक पिंडी रावलपिंडी का भी एक केस है रिंग रोड का, और जिसके अंदर ये पार्टी हैं कि पसवाल जिगजैग जो है इनकी ख़ानदानी मौरूसी ज़मीन है, उसके अंदर उसकी ज़रा सी अलाइनमेंट इधर उधर होने से खरबों रुपए का इनको फ़ायदा या नुकसान हो सकता है। और उसके अंदर एक और मुलजिम जो हैं वो कैप्टन महमूद साहब जो हैं वो भी रिटायर हो रहे थे, अब वो भी रिटायरमेंट से बच गए हैं। सो ये काफ़ी सारे मामला हैं उनके यहाँ, उनको भी जल्दी है, इमरान खान साहब को भी जल्दी है। इस जल्दी में पता नहीं पाकिस्तान का क्या होता है कि हालात जो है शायद मेरा ख्याल फैसला ही हो जाना बेहतर है, ताकि कि ये इलेक्शन होने हैं ये नहीं होने हैं, वन वे अदर, क्योंकि नहीं जब ये फैसला हो पाता तो बेयकीनी का ज़्यादा नुकसान है। ये जो डॉलर 200 पे देख रहे हैं, कल को जब ये कीमतें मज़ीद बढ़ाएंगे, जब पता हो इंसान को कितनी बढ़ेंगी, तो कौम मुल्क अवाम थोड़ी सी तैयार हो जाती है। जब ना पता हो उसके ज़्यादा नुकसान होते हैं। मैं कहूँगा पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी बात की, पाकिस्तान प्रायोरिटी नहीं है, ये मान लें। ये इन पॉलिटिशियंस की जो लड़ रहे हैं ना दोनों साइड से, इस वक्त पाकिस्तान इनकी प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी होती ना ये इस तरीके का इस मुल्क के साथ हशर ना कर रहे होते जो इस वक्त कर रहे हैं। दोनों पार्टीज की मैं बात कर रहा हूँ, ये हुक्मरान जमात की भी और जो सड़कों पे हैं, दोनों इनकी प्रायोरिटी नहीं है इस वक्त पाकिस्तान। साहब के इसी पॉइंट के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।